प्रिय भक्तजनों, सादर प्रणाम। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। नित्यं महेशं रजतगिरिनिभं चारुचन्द्रावतंसं रत्नाकल्पोज्ज्वलांगं परशुमृगभीतिहस्तं प्रसन्नं पद्मासेनं समन्तात् एतत् स्तुतिमर्गणैर्घ्रव्याघ्रवृषं कृतानं विश्ववादं विश्वबीजं निखलभरं शङ्करम् वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवहिनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियं वन्दे भक्तजनाश्रयं च वरदं वन्दे शिवशङ्करम्। बहनों भाइयों, आपका हमारे इस चैनल में स्वागत है। आज का विषय हरतालिका व्रत है और इसी के विषय में हम आपको बताएंगे। हरतालिका व्रत प्राचीन काल से पौराणिक कथाओं के अनुसार चला आ रहा है। आज भी इस त्योहार को हमारी स्त्रियां, माताएं, बहनें सभी लोग करती हैं। इस हरतालिका तीज को के महत्व को और उसको जानने के लिए थोड़ी सी एक अंतर्गत कथा है जो पौराणिक कथा है। पार्वती जी इस शरीर के पहले दक्ष के यहाँ सती के रूप में उनका जन्म हुआ और सती जी शंकर जी के साथ ब्याह दी गई। शंकर और सती कैलाश पर्वत पर बड़े ध्यान से रहने लगे। उसके बाद में फिर दक्ष उस समय प्रजापति हो गए थे, तो बहुत बड़ा यज्ञ किया दक्ष ने। और दक्ष ने यज्ञ के समय सारे देवी देवताओं को सबको निमंत्रण दिया। विष्णु भगवान शंकर जी को, ब्रह्मा जी को छोड़ दिया। और बहुत बड़ा जब यज्ञ हुआ तो सती जी ने देखा कि ये हमारे बड़े बड़े विमान जा रहे हैं इधर हमारे मायके की तरफ। तो पूछ लिया शंकर जी से कि महाराज ये विमान कहाँ जा रहे हैं। तो शंकर जी ने कहा आपके यहाँ पिता के यहाँ उत्सव है और वहीं पर ये सब जा रहे हैं। सती जी ने कहा हमारी भी इच्छा है कि आप अगर आज्ञा दें तो मैं चली जाऊं। तो सती जी ने शंकर जी से जब पूछा तो शंकर जी ने कहा कि बड़ा अच्छा प्रस्ताव है, लेकिन ये अनुचित है कि आपके पिता ने हमको निमंत्रण नहीं भेजा। बिन बोले जो जाहु हवानी, राहे नसील स्नेह सुबानी। बिना बुलाए अगर जाओगी तो मान मर्यादा सम्मान नहीं होगा। सती जी ने शंकर जी की आज्ञा की अवहेलना करके और अपने मायके चली जाती है दक्ष के घर में। दक्ष के यहाँ जब गई तब देखा कि सब उत्सव हो रहा है और किसी ने दक्ष के डर के मारे सती जी से कोई कुशल क्षेम नहीं पूछी। सती जब अपने पिता के घर गए हैं तो दक्ष त्रास काहुन सन्मानी। भगनी मिली बहुत मुस्काता, बहनें भी जो है टांटिंग करने लगी। तो सादर भली मिली एक माता। माँ मैना जो है वो तो माँ है, तो भैया माँ तो माँ होती है। माँ ने आदर पूर्वक सम्मान दिया और सती जी ने यहाँ तक तो सब ठीक था। उसके बाद में जहाँ यज्ञ हो रहा था वहाँ पर देखा सब देवी देवताओं का भाग बना हुआ था, लगा हुआ था, लेकिन शंकर जी का जो है कोई वहाँ पर भाग नहीं था। तब सती जी ने कहा करे राम राम, शंकर जी सही कह रहे थे और हमने उनकी बात नहीं मानी। तो यहाँ पर सती जी ने योगाग्नि में अपना शरीर जो है उसी यज्ञ में भस्म कर दिया और मरते समय ये कहा कि जहाँ कहीं मेरा जन्म हो तो हमारे शंकर जी ही हमारे पति के रूप में मिले। तो अगले जन्म में यही सती जी हिमाचल के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेती हैं। और जन्म लेते समय प्रथम कन्या का जन्म हो गया। तो फिर क्या कहना, परिवार में किसी परिवार में अगर कन्या का जन्म सबसे पहले होता तो बड़ा शुभ माना जाता है, बड़ी प्रसन्नता हो गई। और उसके बाद में ये हरितालिका व्रत जो है वो दो शब्दों से बना है, हरित और अलिका, अलता। तो आली के माने सखी, सखी के द्वारा सती का जो है अपहरण किया गया, हरण किया गया और ले जा करके जंगल में 87,000 साल तक सती जी ने वो पार्वती के रूप में उन्होंने तपस्या किया। और उसके बाद में फिर पिताजी जब मनाने गए हिमाचल तो उन्होंने कहा कि हम केवल अब शंकर जी को अपना पति मानना चाहते हैं,
बनाना चाहते हैं, इसीलिए हम गृह का त्याग किया और ये पूजा कर रहे हैं। हिमाचल ने अपनी बेटी की बात मान ली और मना करके घर लाए, और घर लाने के बाद में फिर ये हरतालिका व्रत जो है वो शुरू होता है अनादिकाल से। तो इसमें सबसे पहले हरतालिका व्रत जो है वो इस वर्ष जो है वो 21 अगस्त 2020 दिन शुक्रवार को हरतालिका व्रत मनाया जाएगा। और इसी दिन ये व्रत 24 घंटे का होता है, निरम बिना जल के 24 घंटे बिना जल के जो है ये स्त्रियां हमारी सौभाग्यवती अपने पति की सौभाग्य के, अपने पति की दीर्घायु के लिए, उनकी कुशल कामना के लिए, सब प्रकार से धन ऐश्वर्य वैभव के लिए ये व्रत किया जाता है। हरतालिका व्रत कन्याएं भी रह सकती हैं जिनका विवाह नहीं हुआ है, और स्त्रियां भी अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए ये व्रत किया जाता है। और इस व्रत का जो मुहूर्त है वो इस बार जो है ये त्यौहार जो है भाद्रपद मास की तृतीया को हस्त नक्षत्र को किया जाता है। अब संयोग से हस्त नक्षत्र तो नहीं आ रहा है इस बार, ये जब हो जाएगा पूरा तब 22 तारीख को हस्त नक्षत्र लगेगा, लेकिन तिथि जो है वो तृतीया, क्योंकि द्वितीया की हानि है, द्वितीया है नहीं, तो तृतीया जो है बस यही 21 तारीख को मान ली जाएगी, और पंचांग के अनुसार 21 तारीख को ही हरतालिका व्रत है। तो जो माताएं बहनें हमारी इस हरतालिका व्रत को करती हैं तो वो व्रत जो है प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में सूर्योदय के पहले 1.5 घंटा पहले उठ करके स्नान ध्यान करके संकल्प ले ले आज मुझे व्रत करना है, और व्रत करने के बाद में फिर पूरा दिन जो है व्रत रखें। और ये 3 बार इसमें पूजा होती है, एक जो है सूर्योदय के समय, एक मध्याह्न में, और एक प्रदोष काल में जिस समय सूर्य अस्त होता है, रात्रि का आगमन होता है। ये तीनों समय जो है वो मुहूर्त के बताए गए हैं। और इसमें स्त्रियां अपने सबसे पहले एक पटली के ऊपर अष्टदल बना करके कलश की स्थापना की जाती है। कलश में गंगा जल डाल करके, एक सुपारी डाल करके और एक सिक्का डाल करके, और उसमें जो है दूब घास भी डाल करके और कलश के में जल भर करके स्थापना की जाती है। और यही मुख्य है, क्योंकि कहा गया है कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तवस स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र ग्रह स्मृता। कलश के ऊपर वाले भाग में कलशस्य मुखे विष्णु भगवान लक्ष्मी जी बैठते हैं, और कलश के नीचे वाले भाग में ब्रह्मा और ब्रह्माणी है, और बीच में जो है वो जितने भी देवी देवता और सातों जितने भी समुद्र हैं सबका जल उस कलश में आ जाता है। तो कलशस्य मुखे विष्णु कंठे रुद्र समासिता मूले तवस स्थितो ब्रह्मा मध्य मात्र गणा स्मृता कुक्षौतु सागरा सर्वे सप्तदीपा वसुंधरा ऋग्वेदो यजुर्वेदो सामवेदो अथर्वा। तो ये कलश की स्थापना करके और उसके बाद में पूजन की सामग्री में जितना जो है शंकर जी को जो चीज प्रिय है, तो उसमें धतूरा भी है, बेलपत्री भी है, और कनैल का फूल, और कनैल के फूल में अगर लाल फूल मिल जाए तो बहुत बढ़िया है, शंकर जी उससे बहुत जल्दी और प्रसन्न हो जाते हैं। तो इस प्रकार से प्रातः काल में ही भी इसकी पूजा करें, दोपहर में पूजा करें, और सायंकाल प्रदोष काल में इसकी पूजा करें। और पूजा करने के बाद में फिर शंकर जी की जितनी भी स्तुति है, भजन करें, कीर्तन करें, रात्रि जागरण करें, रात्रि में सोना नहीं चाहिए। हरतालिका व्रत की कथाएं किताबें आती हैं, उनमें सब इसका वर्णन किया गया है, सोने से क्या होगा, खाने से क्या होगा, जल पीने से क्या होगा, इसलिए नहीं किया जाता। अब प्रश्न आता है कि मान लिया कोई व्रत अवस्था में है और इतनी आकुल हो जाए, व्याकुल हो जाए, उसके प्राण संकट में आ जाएं, तो पति के रक्षा के लिए, पति की दीर्घायु के लिए किया जाता है। तो पति के ऊपर हाथ रख करके उसके हाथ से जल पीने में कोई नुकसान नहीं, कोई ऐसे शास्त्र में ऐसा कोई विधान नहीं है कि नहीं ऐसे प्राण संकट में आ जाएं। मान लिया कोई व्यक्ति, कोई महिला माताएं बहनें अपने पीरियड से हैं, तो उसमें भी भैया व्रत तो किया जाएगा, स्नान ध्यान किया जाएगा, सब किया जाएगा, लेकिन जो है पूजन सामग्री को स्पर्श नहीं किया जाएगा। किसी अपनी कन्या से या किसी स्त्री से वो उसका भोग लगवा दे, उसका पूजा करे, स्थल करे, उसके बाद रात्रि भर जागरण करे। प्रातःकाल होने पर ब्रह्म मुहूर्त में दूसरे दिन उठ करके और फिर स्नान ध्यान करके बस उसी पहले जल से स्नान करावे। कहा गया है कि जल के चढ़ाए से
यमलोक से उबार देत, और चंदन के चढ़ाए चक्रवर्ती कर देत हैं। चावल के चढ़ाए लोक 14 बख्श देत, दीप के दिखाए दीप 7 दई देत हैं। और भांग धतूरे के चढ़ाए सुरपुर को देत बास, बेलपत्री के चढ़ाए सदा संग ले लेत हैं। और हर हर के कहे हरत कलेश सब, गाल के बजाए से निहाल कर देता है। ये शंकर जी का महत्व है और इस प्रकार से बड़ा महत्व है। सब अपने सौभाग्य को अक्षुण्ण रखने के लिए, अपने पति की दीर्घायु की कामना के लिए भोग लगा करके भगवान का, और उसके बाद में अपनी श्रद्धा और जितनी सामर्थ्य है वो किसी सुहागिन स्त्री को जो सौभाग्य का जितना भी सामान है वो प्रदान करे, ब्राह्मण को दक्षिणा वगैरह भोजन का दक्षिणा कर दे। इससे ये बल अवश्य रखना चाहिए, दीर्घायु होती है इसमें। जो स्त्री इस हरतालिका व्रत को करती है तो इसमें तो कहा गया है कि उसकी अकाल मृत्यु नहीं होती, एक्सीडेंटल डेथ नो, बिकॉज शंकर जी ये लॉर्ड ऑफ डेथ, हमारे शंकर जी मृत्यु के देवता हैं, तो शंकर जी के लिए व्रत रखा गया। उसके बाद में समाज में हम और सब हमारी माताएं बहनें रहती हैं, तो उसमें कहीं न कहीं पर कोई वाद विवाद हो जाता है, कलंक लग जाता है, वो भी इसमें धुल जाता है, कोई कलंकी नहीं कहता है। दीर्घायु होती है, कलंक नहीं लगता है और बढ़िया सा जीवन व्यतीत होता है। इस प्रकार से इसका बड़ा महत्व है। इसे हर स्त्री को, हर कन्या को करना चाहिए। और इसके साथ ही साथ मैं यहीं पर जो है अपनी वाणी को विराम देता हूँ। जय शंकर भगवान की जय। ओम नमः शिवाय। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। शांति शांति शांति।